मानचित्र मानचित्र के बारे में आज हम जानेंगे। पृथ्वी की सतह या उसके किसी भाग को रेखा चित्र होता है, किसी भाग का रेखा चित्र होता है। इसे एक समतल सतह पर बनाया गया है। मानचित्र हमें स्थानों की स्थिति को समझने में मदद करते हैं। वे दूरी और दिशा का पता लगाने में भी मदद करते हैं। मानचित्र भौतिक विशेषताओं और मानवीय विशेषताओं को भी दर्शाते हैं। नक्शा कागज पर मैप्स के दृश्य जैसा होता है। मानचित्रों को मुख्य रूप से 3 भागों में ये मानचित्र के प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं। मानचित्र प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की विशेषताओं को समझने में सहायक होते हैं। विभिन्न अध्ययनों के लिए अलग अलग मानचित्रों का उपयोग किया जाता है। मुख्य प्रकार के मानचित्र जिसमें मानचित्र का भौतिक स्वरूप शामिल है, राजनीतिक स्वरूप शामिल है और विषयगत मानचित्र, ये मानचित्र के प्रकार हैं। भौतिक मानचित्र क्या होता है? भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाते हैं। पहाड़, नदियाँ, पठार, मैदान के दृश्य शामिल हैं। मानचित्र भू आकृतियों को समझने में सहायक हेल्पफुल होते हैं। पृथ्वी की सतह के प्राकृतिक आकार को दर्शाते हैं। ये मानचित्र भौतिक भूगोल के अध्ययन में भी उपयोगी होते हैं। मानचित्र का ये है हमारा सेकंड टाइप्स, विषयगत मानचित्र। यह मानचित्र विशिष्ट जानकारी है। यह एक विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरणों के लिए वर्षा, जनसंख्या, फसलें शामिल हैं। साथ ही उद्योगों और आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल करते हैं। उपयोग विशेष अध्ययन के लिए किया जाता है विषयगत मानचित्र का। राजनीतिक मानचित्र ये हमारा तीसरा टाइप। राजनीतिक मानचित्र जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये मानचित्र प्रशासनिक सीमाओं को दर्शाते हैं। साथ ही देशों, राज्यों और जिलों को भी प्रदर्शित करते हैं। राजधानियां और प्रमुख शहरों को दिखाया जाता है। राजनीतिक मानचित्र राजनीतिक विभाजनों को समझने में सहायक होते हैं। वे प्रशासन और शासन व्यवस्था के अध्ययन के लिए उपयोगी होते हैं। मानचित्र के घटक। अब हम जानेंगे मानचित्र के घटक कौन कौन से होते हैं। ये घटक मानचित्र को उपयोगी और सटीक बनाते हैं। दूरी, दिशा, प्रतीक हैं, इनको घटक का नाम दिया है। इन घटकों के बिना मानचित्र को ठीक से समझ नहीं सकते। मानचित्र पढ़ने के लिए ये घटक बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा पहला घटक है दिशा। दिशा को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का उपयोग करके दर्शाया जाता है। अधिकांश मानचित्रों में उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है। उत्तर दिशा के तीर से दर्शाया जाता है। दिशा से स्थानों का सटीक पता लगाने में मदद मिलती है। सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। ये क्या है? एक सिग्नल है। दूसरा हमारा घटक है दूरी। मानचित्र पर दूरी को एक पैमाने का उपयोग करके दर्शाया जाता है। एक पैमाना मानचित्र दूरी और ज़मीनी दूरी के बीच संबंध दर्शाता है। एक कथन पैमाना शब्दों में दूरी दर्शाता है। उदाहरण 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर। एक रेखीय पैमाने को भागों में विभाजित एक रेखा के रूप में दर्शाया जाता है। तराजू वास्तविक दूरियों को मापने में सहायक होती है। दूसरा हमारा जो घटक है वह है प्रतीक। मानचित्र में विशेषताओं यानी कि सिग्नल विशेषताओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। प्रतीकों में सड़कें, रेल पटरियाँ, नदियों दिखाई देती हैं। मानचित्र में ये सिग्नल बनाए जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है।
प्रतीक स्कूलों, अस्पतालों और डाकघरों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। चिन्हों से मानचित्र को पढ़ना आसान हो जाता है। वे मानचित्र को कम भीड़भाड़ वाला बनाते हैं। ट्रेडिशनल सिग्नल पारंपरिक प्रतीक। पारंपरिक प्रतीकों का उपयोग विश्व भर में किया जाता है। शांत कर। इनके निश्चित अर्थ होते हैं। वे सड़कों और रेलवे जैसी सामान्य विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रतीक लोगों को मानचित्रों को आसानी से समझने में मदद करते हैं। वे यातायात संकेतों की तरह हैं जिनका अर्थ निश्चित होता है। रेखा चित्र। रेखा चित्र एक मोटा चित्र होता है। यह वास्तविक पैमाने के अनुसार नहीं बनाया गया। यह स्मृति पर आधारित है। रेखा चित्र किसी स्थान का सामान्य विचार प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण, घर से स्कूल तक का मार्ग बनाना। मैप योजना। प्लान एक विस्तृत रेखा चित्र होता है। ये वास्तविक पैमाने के अनुसार बनाया गया है। एक योजना में एक छोटा सा क्षेत्र दिखाया जाता है। इसमें एक कमरा, इमारत या खेल का मैदान दिखाया जा सकता है। रेखा चित्रों की तुलना में योजनाएं अधिक सटीक होती हैं। रेखा चित्र, मानचित्र और योजना में अंतर। एक नक्शा पैमाने के अनुसार बनाया जाता है और एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है। रेखा चित्र पैमाने के अनुसार नहीं बनाया जाता है, इसलिए कम सटीक होता है। यह नक्शा पैमाने के अनुसार बनाया जाता है और बहुत सटीक होता है। मानचित्र देशों जैसे बड़े क्षेत्रों को दर्शाते हैं। योजनाओं में बहुत छोटे क्षेत्रों को विस्तार से दिखाया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य। मानचित्र पृथ्वी की सतह का एक रेखा चित्र है। पैमाना दूरी के संबंध को दर्शाता है। दिशा से स्थानों का पता लगाने में मदद मिलती है। मानचित्रों पर विशेष चिन्ह विशेषताओं को दर्शाते हैं। परंपरागत प्रतीकों के निश्चित अर्थ होते हैं। रेखा चित्र और योजना चित्र के प्रकार हैं।